दीपावली का ये मौका है, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, भारी भीड़ भी है, श्री राम के भक्त हैं और एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। यानी कि उदासी से उल्लास का ये जो दौर है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, दीपावली के इस पर्व में शामिल हो जाने के लिए सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे इतर आते हुए हाल ही में हम सब ने देखा साधु संतों को लेकर, खासतौर से अखाड़ा परिषद में या नरेंद्र गिरी, चूंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उन सवालों को भी आपसे पूछना। उसके बाद फिर मैं अयोध्या लौटूंगी। महाराज जी, सबसे पहले आपसे, सत्येंद्र जी, अखाड़ा परिषद में भी हमने एक अलग तरह की लड़ाई देखी, साधु संतों के बीच दो फाड़ हो गया था। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पनप रही है? और नरेंद्र जी की मौत ने भी अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़े हैं, उसको आप लोग किस तरह से, क्योंकि संत समाज का हमारे इस देश में, हिंदू धर्म में एक बहुत अलग और ऊंचा स्थान है, और अगर संत समाज को लेकर ही इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो फिर आप लोग कैसे जवाब देंगे उसका? देखिए, जहां तक नरेंद्र गिरी जी का मृत्यु की बात आई है उसमें पूर्णतया उसका किया जा रहा है। हाँ, सीबीआई जांच चल रही है और वो फिर जो निश्चित होगा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं साधु समाज के लिए बहुत ही कलंक है, और साधु समाज में किसी प्रकार के ऐसे महान संत के यदि हत्या हो जाती है तो वो केवल साधु समाज नहीं, पूरे देश के लिए वो कलंक है। आप हत्या ही मान के चल रहे हैं? आपने कहा हत्या अगर जी हाँ, हत्या हुई है और उसमें उन्होंने अपने ऐसे पद पर रहे और ऐसे हमसे मिले हैं, बातचीत हुई है, पहले यहाँ अयोध्या आए हैं और रामलला का दर्शन किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या नहीं, वो संपत्ति के लिए उनकी हत्या की गई है, जो सीबीआई जांच हो रही है। संपत्ति के लिए उनकी हत्या की गई है? जी हाँ, उनकी हत्या की गई है और इसके निश्चित है वह प्रमाण वह सीबीआई के माध्यम से सबको पता चलेगा कि कौन किसने किया और क्यों किया। तो अखाड़ों में भी क्या पारदर्शिता का अभाव है जिसकी वजह से एक संत की, आप जैसा कि कह रहे हैं कि हत्या कर दी जाती है, वो पारदर्शिता कहाँ चली गई संत समाज जिसको लेकर आगे बढ़ता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए, और पारदर्शिता न होने के कारण, उसके अभाव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारी शिक्षा रही पहले कि हम जो भी शिष्य बनाते थे उसको प्रशिक्षित करते थे और समाज का ज्ञान देते थे कि किस प्रकार से वह साधु समाज में रहना, चाहे वो बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, किसी भी संप्रदाय का रहा तो उसको शिक्षा दी जाती थी। आज देखते हैं कि शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। आए और देखा कि वहाँ ठीक ठाक है, अच्छे गांव के हैं, अच्छे घर के हैं, शिष्य बना दिया। उसको पता ही नहीं चला कि हम जिस संप्रदाय में आ रहे हैं उस संप्रदाय का मतलब क्या है और उसको हमें करना क्या चाहिए। और एकमात्र उनका उद्देश्य हो जाता है कि संपत्ति की, कि हम अधिकारी बन जाए, महंत बन जाए, इस प्रकार की भावना आती है जिसके कारण से ये दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए समस्त साधु समाज को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और ऐसी घटनाएं न हो इस पर विचार करना पड़ेगा साधु समाज के माध्यम से, तभी ये पता चलेगा कि क्या करना है। बहुत जरूरी भी हो जाता है। वेदांती जी, इन्होंने पारदर्शिता का जिक्र किया है। पारदर्शिता चंदे को लेकर भी होनी चाहिए, ट्रस्ट को लेकर जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे गए थे, जमीन को लेकर भी कि 10 मिनट पहले कोई और खरीदता है, उसके बाद किसी और के नाम से हो जाता है, फिर ट्रस्ट को बेच दिया जाता है। तो ये स्थिति भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए आखिर क्यों पनप गई, जिसको लेकर इतने सारे सवाल और सबके मन में एक आशंका अब घर कर रही है कि क्या कहीं दिक्कत है, क्या उसमें घोटाला किया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया तो विपक्षी विरोधी दलों के ने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे मंदिर निर्माण में बाधा हो जाए। तो मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर इन लोगों ने हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो राम जन्मभूमि के लिए जमीन खरीदी गई उस पर अड़ंगा लगाने के लिए संजय सिंह जैसे लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो, राम जन्मभूमि के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो। अनास्था पैदा करने का एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया था। वो षड्यंत्र संजय सिंह का षड्यंत्र, राहुल गांधी का षड्यंत्र और सपा का षड्यंत्र, मुलायम सिंह यादव का षड्यंत्र, प्रियंका गांधी का षड्यंत्र असफल हो गया। एक कहावत है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे।
इन लोगों ने जानबूझकर अयोध्या को बदनाम करने के लिए, राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिससे हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाए, लोग अयोध्या आना बंद कर दें। लेकिन हनुमान की बात पूरी तरह से गलत है। हनुमान बिल्कुल पूरी गलत, जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। पूरा गलत। मैं चंपत राय जी को अच्छी तरह से जानता हूं, विश्व हिंदू परिषद को अच्छी तरह से जानता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूं। इनमें किसी प्रकार एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सब प्रमाण बताना चाहता हूं। इन लोगों ने केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, संघ को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन षड्यंत्र में उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए जानबूझ करके बार बार जहां कहीं जाते हैं, मैं भी सुन रहा था संजय सिंह को, संजय सिंह जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राम विरोधों का चंदा इनको प्राप्त हो रहा है।